अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 1100 कैलोरीज़ का एक डाइट प्लान दूंगा जिससे आप अपने वज़न को रैपिडली कम कर सकते हैं, बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हमें डाइट प्लान बताएं जो हम खाएं जिससे हमारा वज़न जो है वो कम हो जाए। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं वेट लॉस के ऊपर। उसमें मैंने आपको बताया कि कैलोरीज़ को कैसे काउंट करना है, कैसे पता चलेगा कि हम केला खा रहे हैं इसके अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं, दूध के अंदर कितनी कैलोरीज़ है, वो सारी डिटेल मैंने उसमें दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं इससे पहले एक वीडियो। तो आज चलते हैं टॉपिक की तरफ। 1100 कैलोरीज़ का एक डाइट प्लान मैं आपको दूंगा। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए शॉर्ट में आपको जल्दी कोशिश करूंगा बताने की। और चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने 3 चीज़ें छोड़नी हैं। उनमें आ जाता है शुगर आपने किसी भी किस्म की नहीं लेनी है, कंप्लीट छोड़ देनी है, चाहे वो गुड़ की सूरत में, हनी की सूरत में, किसी भी फॉर्म में आपने शुगर नहीं लेनी है। नंबर 2, आपने फास्ट फूड छोड़ देना है। नंबर 3, जितनी भी फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, पावर ड्रिंक्स हैं, अगर सादा ज़ुबान में बोलूँ तो आप जो कोला पीते हैं, मरिंडा वगैरह, ये सब चीज़ें आपने छोड़नी है। ठीक है। अब वेट लॉस करने की मिथ क्या है। देखो, हमारी कोई भी एक बॉडी है ना, उसको कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है 1800 से 2000 कैलोरीज़ पर डे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बड़े होटल की एक साइज़ की बड़े जो होटल पे जाते हैं तो एक बड़ी जो हमें रोटी मिलती है उसके अंदर हमें 250 कैलोरीज़ मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, दिन में 8 रोटियां खा जाते हैं, 6 रोटियां खा जाते हैं। सालन के अगर आप कोई भी ऑयली चीज़ खा रहे हैं 100 ग्राम एक चमची घी की डाल के, तो आप सीधा 1000 कैलोरीज़ खा रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पूरे दिन में हम अपना जो है वो 3 से 4000 कैलोरीज़ खा जाते हैं। तो हमारी 1800 कैलोरीज़ तो बॉडी कंज्यूम कर लेती है, खा लेती है, लेकिन वो जो 2000-1500 कैलोरीज़ बचती हैं वो फैट की सूरत में पेट के ऊपर, पेट की चर्बी जो है वो उसके ऊपर बननी जो शुरू हो जाती है, लव एंडल्स के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है, फैट बनना शुरू हो जाता है। हमारा वज़न, हम कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जी हमारा वज़न तो बढ़ गया है। तो ये है मिथ। जैसे आपने वज़न कम करना है तो आपको ज़रूरी है कि अगर आपकी बॉडी 1800 कैलोरीज़ खा रही है और आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपको उसको कम करने के लिए ऐसा डाइट प्लान लेना पड़ेगा जो कि 1000 से 1200 कैलोरीज़ का हो, ताकि आपकी जो रोज़ाना 800 कैलोरीज़ का डेफिसिट पड़ेगा तो बॉडी आपकी वहाँ से निकालेगी जहाँ पे आपका फ़ैट जमा होगा, जहाँ पे आपका चर्बी जमा होगी, तो आपका वज़न जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपने सबसे पहले रात को एक गिलास लेना है, उसमें पानी गर्म करना है। पानी गर्म करके उसमें जो है आपने सिर्फ दालचीनी डालनी है थोड़ी सी डाल के, या फिर आपने उसमें ज़ीरा भी ऐड करके इस पानी को गर्म करके रख लेना है। सुबह आपने उठ के एप्पल साइडर विनेगर के 3 ड्रॉप उसमें मिक्स करके आपने ये पानी पी लेना है। सबसे पहले ये आपने करना है। ठीक है। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आपने ज़ीरा और जो दालचीनी या सिनेमम स्टिक उसका ही आपने पानी पीना है। आपने जो एप्पल साइडर विनेगर है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने एप्पल साइडर विनेगर वही इस्तेमाल करना है जो रॉ और अनफिल्टर्ड हो। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके पहले देख सकते हैं। अब आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में आपने 2 स्लाइस जो है लेनी है ब्राउन ब्रेड की, और साथ में आपने 4 अंडे लेने हैं। 4 अंडों में से 2 अंडों का आपने एग योक जो है वो खाना है, यानी कंप्लीट अंडा खाना है, और 2 अंडों का आपने सिर्फ वाइट पोर्शन खाना है, आप उसको बाकी जो है आपने फेंक देना है। तो इसके साथ आपने एक ग्रीन टी लेनी है, और अगर आपको दिल करे आपका आमलेट का अपने खाना है तो आप इन अंडों का आमलेट भी बना सकते हैं। बट आमलेट बनाने के लिए आपको ऑलिव ऑयल 1 चम्मच चाहिए, और साथ में या फिर आपके पास देसी घी हो, कोई और ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपका ब्रेकफास्ट जो है 415 कैलोरीज़ का सुबह में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको 10 बजे भूख लगती है तो आप सेब ले सकते हैं। कोई भी अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, आम को छोड़ के और केले को छोड़ के, तो सिर्फ उसमें 50 कैलोरीज़ होती हैं। सो आप जो है सेब ले सकते हैं। नाशपाती में भी 50 कैलोरीज़ है। सेब के अंदर भी, ये 100 ग्राम की बात करो, इतना सा जो सेब आप खाते हैं। ठीक है। उसमें आप सेब भी ले सकते हैं, नाशपाती भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास आड़ू है आप आड़ू ले सकते हैं, 100 ग्राम अनार ले सकते हैं। इन सब में आपको सिर्फ 50 कैलोरीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको भूख लगती है 10 बजे के टाइम तो आप इनमें से कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। दिन को क्या करना है, आपने लंच में आपने ये करना है कि आपने एक बड़ा सा टिफ़िन बनाना है, सैलेड का एक टिफ़िन बनाना है। उसमें आपने जो है वो खीरा ऐड करना है, टमाटर ऐड करना है। 100 ग्राम एक नॉर्मल साइज़ का जो खीरा होता है उसमें सिर्फ जो है वो 20 कैलोरीज़ होती हैं। ठीक है। आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं इनमें सिर्फ 20 कैलोरीज़ होती हैं, चाहे वो आप प्याज ले लें, चाहे वो आप गोभी ले लें, चाहे आप वो पालक ले लें। 100 ग्राम जो है, तो आपने 100 ग्राम नहीं लेनी, आपने इतना सब चीज़ें जो है मिक्स करनी है और एक बड़ा टिफ़िन बन जाएगा। और अगर आप इतना बड़ा टिफ़िन बना के भी खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 कैलोरीज़ आपके अंदर वो जाएंगी, और वो सारा फाइबर होगा। ठीक है। सो फाइबर आप जो ही लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो आपका वज़न कम होगा।
तो ये मिथ होती है। तो एनीवे आपने एक बड़ा टिफ़िन बनाना है, टिफ़िन बना के आपने उसके अंदर लो फैट दही ऐड करना है। लो फैट दही आपने उसके अंदर ऐड करके वो जो टिफ़िन होता है वो आपने सारा जो है सैलेड का खाना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, खीरा पड़ा हुआ तो खीरा ही ज़्यादा काट लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइबर आपने अपने अंदर लेना है तो आपने वो खाना है। इसके बाद अगर आपको भूख लगती है, खाना तो है लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो आपने सीढ़ी के जितनी एक रोटी, ठीक है, और साथ में आपने क्या करना है कि साथ में आपने उसके दाल ले लेनी है 100 ग्राम इतनी सी। लेकिन ये याद रखिएगा कि घी के अंदर वो फ्राई ना हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच डाल के उसमें थोड़ा सा आप फ्राई कर सकते हैं, या फिर जो है आप अगर वो नहीं लेना तो आप सब्ज़ी कोई भी साथ में ले सकते हैं। लेकिन 100 ग्राम इतनी नहीं खानी आपने कि आप जो है रोटी तो इतनी सी ले लें और आप जो है इतना बड़ा वो टिफ़िन बना लें दाल का और वो दाल आप पी जाएँ, ठीक है। तो आपने सिर्फ 100 ग्राम लेनी है और एक सीढ़ी की जितनी रोटी की। तो ये जो आपका जो लंच आ जाएगा वो तकरीबन जो है वो 365 कैलोरीज़ का ये तकरीबन आएगा। इसके बाद आपने शाम को क्या करना है, शाम को आपने ग्रीन टी भी ले सकते हैं 3 बजे के टाइम या फिर 4 बजे के टाइम। और अगर आपको भूख लगी है तो आप एक मुट्ठी जो है वो नट्स की ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको भूख लगी है, कभी भी बिस्किट आपने नहीं लेने हैं। अगर आप बिस्किट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग पागल होते हैं, वो तो बिस्किट खाते रहते हैं, एक पूरा पैकेट खा जाते हैं, कहते हैं हमने तो हल्का फुल्का खाया है। 4 बिस्किट और एक होटल की बड़ी रोटी, इनमें कैलोरीज इक्वल होती हैं, ठीक है। सो कभी भी बिस्किट आपने नहीं खाने, चॉकलेट्स आपने नहीं खानी है, ये सब चीज़ें जो है वो वज़न बढ़ाती हैं। एनीवे आइसक्रीम आपने नहीं खानी है। तो आपने हल्के फुल्के खाने के तौर पे आप 12 बादाम भी ले सकते हैं। 12 बादाम में भी आपको जो है वो थोड़ी कैलोरीज़ मिलेंगी, तकरीबन जो है वो 100 के लगभग आपको कैलोरीज़ मिलेंगी। या फिर आप एक मुट्ठी जो है वो ले सकते हैं डिफरेंट, आप उसमें जो है वो अखरोट वगैरह, उसमें पिस्ता काजू जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। रात को आ जाते हैं डिनर के ऊपर। डिनर आपने जो है वो करना है ग्रिल, आपके पास जो है फ़िश होनी चाहिए, ग्रिल चिकन होना चाहिए, या फिर आप बीफ जो है उसका कीमा बना सकते हैं, ठीक है। और आपके पास एक रोटी होनी चाहिए सीढ़ी के जितनी, आपने उसके साथ ही खानी है। अगर आप ये नहीं खाना चाहते, आप जो है चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप ब्राउन राइस जो है वो 100 ग्राम इतने से ले सकते हैं। अगर आपका दिल चिकन खाने का नहीं है, क्योंकि चिकन या फिर जो फ़िश होती है वो एक टाइम खाना ज़रूरी होती है, अच्छी होती है जब आप वेट लॉस की तरफ जाते हैं। तो आप जो है वो दाल भी ले सकते हैं, सब्ज़ी भी ले सकते हैं। और ये जो आपका रात का जो आपका है ये तकरीबन 265 कैलोरीज़ का आपका बन जाएगा। इसमें आप दोबारा जो है वो अगर आपको खाने के साथ कुछ टेस्ट बनाना है तो आप जो है लो फैट में एक दही भी आप इसके साथ ले सकते हैं। सो ये था कंप्लीट मील जिसके साथ अपने वज़न को कम कर सकते हैं। ये जो डाइट प्लान मैंने आपको दिया इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको रात को चिकन जो है वो दिन को खाना है तो आप दिन में ले जाएं, ठीक है। लेकिन सैलेड का जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो चेंज नहीं करना। पहले सैलेड का बड़ा टिफ़िन, उसके बाद दिल आए तो रोटी, नहीं तो आपने नहीं खानी है, ठीक है। तो ये आप रूटीन में चेंज भी कर सकते हैं। स्पेशली जब आपका 1 महीना हो जाएगा इस डाइट प्लान के ऊपर तो आपने लाजमी इसको चेंज करना है। जो कुछ चीज़ें हैं वो आपने रात में ले जानी है, रात वाली चीज़ें दिन में ले आनी है, इस तरह से। क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो रेजिस्टेंस करना शुरू हो जाती है जब आप एक ही चीज़ उसको बार बार दे रहे होते हैं। तो फिर आपका वेट जो है वो जब आप देखेंगे 8 किलो तो कम हो गया लेकिन 9वें किलो के ऊपर आ ही नहीं रहा। तो उसकी वजह ये होती है कि वज़न स्टक हो जाता है, हम एक ही तरह की उसको चीज़ें दे रहे होते हैं। सो डाइट प्लान चेंज करने की ज़रूरत होती है। बट अगर आपने सिर्फ 8 से 10 किलो वज़न कम करना है तो ये डाइट प्लान आप इस्तेमाल करें, इससे आपका वज़न बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। स्पेशली जब आप ये लेंगे तो आप देखेंगे कि 10 दिनों के अंदर ही आपका 2 से 3 किलो तो आपका वज़न जो है वो नीचे आ जाएगा। सो इस तमाम तर जो मैंने आपको बताया इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी आपने जब भी लेनी हो आपने उसको खाने के 30 मिनट बाद लेना है। आप दिन को लें, रात को लें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना भी आपको डाइट प्लान दिया है इसमें आपने लाजमी पानी देख के 3 से 4 जो लीटर पानी है वो रोज़ाना पीना है। सो ये था डाइट प्लान। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।